हेलो स्टूडेंट्स, मिस्ट्री पॉइंट वेलकम्स यू। कल हम लोग वर्णों के बारे में पढ़ रहे थे, तो कुछ पार्ट पढ़ा दिया था और कुछ पार्ट अभी बचे हैं जो कि बांटा गया है। तो जैसे मैंने स्टार्ट किया था मैंने सेम वैसे लिख दिया है। बाकी जो अभी हेडिंग मैंने डाल दी है ताकि जहन में रहे आप लोगों को समझाते हुए, ताकि कुछ छूटने ना पाए। तो यहाँ पर ये पहले कल पढ़ाया जा चुका है कि कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ कैसे बनता है, हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हमारी बारी है श्वास वायु के आधार पर इनको बांटेंगे, इसका कंपन के आधार पर बांटेंगे, जो हमारे इसमें इको जो निकलता है उसके आधार पर बांटेंगे हम। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए पहले पूरा लिखा हुआ है। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जो श्वास वायु के आधार पर दो प्रकार से बांटा गया, क्योंकि प्रयत्न के आधार पर बांटा जाता है। मेन चीज ये है, प्रयत्न दो प्रकार के अभ्यंतर रहेंगे और बाह्य रहेंगे। तो अभ्यंतर अभी नहीं बताया जा रहा है, अभी आप लोगों को बाह्य प्रयत्न बताया जा रहा है, जिनमें श्वास वायु के आधार पर बांटा जाता है और कंपन के आधार पर बांटा जाता है। तो उसमें देखते हैं पहले श्वास वायु के आधार पर क्या लिखा है। अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या है पहले ये जान लीजिए। आमतौर पर किताबों में जो लिखा है उसमें ये लिखा है कि जो पहला और तीसरा वर्ग इसमें आता है वो आपका अल्प प्राण है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका अल्प प्राण है। अल्प प्राण आपका ये है और अल्प प्राण आपका ये है, ये किताबों में है। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे बोलाता है। यहां पर देखिए आप लोग, जब आप कोई चीज बोलने के लिए क्या कहते हैं, यहां से मतलब घर्राटे के साथ नहीं, जैसे सोते वक्त लोग निकालते हैं उस टाइप की आवाज ना निकले, बल्कि आराम से निकले, तो वहां पर जो उसको हम बोलते हैं अल्प प्राण, यानी कि थोड़ी सी हवा निकलती, ज्यादा नहीं निकलती। जैसे का, ये देखो का तो खाली का निकला, इसे मतलब कम आवाज। और जब कहते खा तो लग रहा है कि जबरदस्ती मतलब अंदर से खर्राटे वाली आवाज निकल रही है। ऐसे इसमें देखिए एक और है गा, तो गा सीधे सीधे लग रहा है। और जब कहते घा तो लग रहा है कि अंदर से एक वायु ज्यादा ताकत लगा के निकाल रहे हैं और ज्यादा निकाल रहे हैं। तो इस आधार पे बांटा गया है ये। इसके बाद में आता है महाप्राण। तो महाप्राण कौन से हैं, महाप्राण जो है किताबों के हिसाब से उसमें यह है कि दूसरा और चौथा ये आपका होता है महाप्राण। यहां पे कौन सा है, यहाँ पे महाप्राण ये है और महाप्राण ये है। अभी मैंने बताया उसी का अपोजिट, जो अभी दोनों अंतर बता रहा था, एक में ज्यादा सांस निकाल रहे थे, वो वाला पार्ट क्या होता है, वो आपका महाप्राण होता है। और एक अब बच गया है, उसको हम क्या बोलेंगे देख लें। चूंकि हम इसको नाक से बोलते हैं, किससे बोलते हैं, नाक से बोलते हैं। तो नाक के आधार पर क्या कहते हैं, अनुनासिक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुनासिक। नासिक जो है वो नाक को कहते हैं, अनुनासिक यानी नाक से बोलते। कोई भी बोल के आप चेक लीजिए, अड़ा या अड़ा ना कहते, आप ऐसे नाक बंद कर लीजिए, इसका बोल के ट्राई कीजिए, नहीं बोल पाएंगे आप। ऐसे माँ भी है, माँ के लिए अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो माँ नहीं निकलेगा, पा निकलेगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, यानी नाक से आवाज निकाले बगैर हम इसको बोल ही नहीं सकते, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है अनुनासिक। ये हो गया। अब आता है कंपन के आधार पर। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। घोष माने होता है कंपन, होता है अमाने नहीं, यानी इसको जो है कंपन जब नहीं आएगा तो वो आएगा आपका अघोष में और बाकी आएगा किसमें, सघोष में। आप इसको जैसा मैं उस दिन चित्र बना के बता रहा था वैसे मैं समझा देता हूं आप लोग। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा मुंह है, ऐसे हमारा मुंह है। जब कभी हम अपनी जबान को ऊपर या नीचे कहीं पे टच करें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टच कर दिया, यहाँ पे हमारा टच है, तो जब तक ये टच रहेगा तब तक हमारे मुंह से कोई आवाज ना निकले, और जैसे ही ये हटे तुरंत आवाज निकल आए। क्या है, जैसे ये है ऐसे में आवाज नहीं निकलना है, लेकिन अगर ऐसे है यहां से हटा के जैसे मैंने इस टाइप करके तुरंत आवाज निकल आए। तो इस टाइप के अगर होंगे तो चूंकि यहाँ पे रुका है ना, रुकावट आई है, तो यहाँ पे कंपन नहीं हो पा रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अघोष बोलते हैं। जैसे बोले आप बोल के का, तो देखो जब तक जबान उसमें कंठ में लगाए हुए तब तक नहीं, उतने पे सांस रुकी हुई है, और जैसे जबान को नीचे करते हैं वो तुरंत आवाज का निकल जाती है। तो ऐसे मतलब ऐसे वर्ड जिनको बोलने के लिए जब हम जबान
को कहीं पर टच करते हैं और जब तक उस टच को हम हटाते नहीं तब तक आवाज नहीं निकलते हैं, ऐसे वर्णों को हम क्या बोलते हैं? अघोष बोलते हैं। ऐसे कौन से? क, ख, दोनों में ऐसे रुक रहा है, यानी हम इन दोनों को क्या कह सकते हैं? इन दोनों को हम कहेंगे अघोष। इन दोनों को क्या बोलेंगे? अघोष बोलेंगे। इसी प्रकार अगर यहां पर टच करते हुए भी आवाज निकले, आप गा बोलिए या कुछ भी बोलिए, वहां पे आप अगर रोक दिए हैं तो आपका उसमें जैसे जब कहते हैं कुछ कहिए, जैसे ऐसे करते हैं तो यहां जबान मतलब लगी भी है और तब भी आवाज निकल रही है। तो अगर हम टच करने के बावजूद भी आवाज निकाल सकते हैं तो ऐसे वर्डों को हम क्या बोलते हैं? सघोष कहते हैं, क्योंकि जबान को टच करने के बावजूद भी कंपन जारी रहता है। तो चूंकि कंपन जारी रहता है, घोष माने कंपन और सामान्य सहित, यानी कंपन सहित अगर होता है तो उसको हम सघोष बोलते हैं। ऐसे में कौन कौन सा आता है? ऐसे में हमारे ये तीनों आ जाता है, आप तीनों को बोल सकते हैं इस टाइप का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? सघोष हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका अल्प प्राण, महाप्राण, फिर यहां पे भी अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, ये तीन पार्ट पढ़ा दिया गया है। इसके बाद में अघोष क्या है मैंने उसको यहां चित्र के माध्यम से आपको समझा दिया है, और सघोष क्या है वो भी मैंने इसी के माध्यम से बता दिया है। इस प्रकार आप लोगों का ये 5 पार्ट जो है, 5 हिस्से जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं लुंठित वर्ण क्या है, ग्रहित वर्ण क्या है, और ये क्या है? अर्धस्वर। आप ये समझ लीजिए। यहां पे गृहित ऐसे नहीं बल्कि ऐसे होना चाहिए, ऐसे, क्योंकि गृहित जो है वो ग्रहण समना है, ग्रहण करना यानी लेना। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। लुंठित वर्ण क्या है? लुंठित वर्ण एक ही वर्ण है ऐसा, और उसको बोलते हैं हम रा। यानी कि लुंठित वर्ण का मतलब इस टाइप का है कि हम लोग कहीं लगाते हैं तो उस पर लगाने के बाद में हम हंसी मजाक में हो या चाहे जैसे हो, हम उसको वाइब्रेट किया करते हैं, कंपन किया करते हैं, ऐसे करते हैं तो हो रहा है ना, इस तरह बच्चे किया करते हैं। तो अगर हम इस तरह कर लेते हैं तो उसी को लुंठित कहते हैं। तो ये जो है बच्चे जब बोला करते हैं, लोग गाड़ी वाड़ी, छोटे बच्चे जब गाड़ी का की एक्टिंग करते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं तो लोग बोला करते हैं, तो वहां पर रा होता है। फिर गृहित जो ग्रहण समना है, यानी ऐसे वर्ण जो कि हिंदी में नहीं थे ना तो संस्कृत में थे बल्कि किसी अन्य भाषा से लिया गया है, उसको हम बोलते हैं गृहित, यानी ग्रहण किए हुए वर्ण। वो कौन कौन से हैं? आप लोग उर्दू से जो लिए हैं वो क्या है? एक होता है जा और एक होता है जा। तो यहाँ पे जो जा होता है, जा, वो इसमें आपका आएगा। और जा लिखने के लिए हम लिखते तो जा है, लेकिन नीचे एक पॉइंट रख देते हैं, एक बिंदु रख देते हैं, इसका मतलब जा नहीं बल्कि जा हो जाता है। इसी प्रकार आपका फा बोला जाता है, पा फा, यहाँ पे लिखा हुआ फा। अब फा के अलावा एक और निकला फा, उसमें क्या है? फा में कहते हैं मुंह बंद कर लेते हैं, और फा जब कहते हैं तो ये होठ जो है ये मिलने नहीं पाते हैं। ये जो नीचे वाला होठ है ये आपके ऊपरी दांत पर लगेगा इसे, और तब निकलेगा फा, ऐसे निकलता है। तो ये भी ऐसे फा लिखा जाता है, लेकिन इसमें भी हम बिंदी रख देते हैं। इसी प्रकार एक इंग्लिश से लिया गया है अ, न तो वो बड़ा आ में रहता है स्वर में, न तो बड़ा आ में रहता है और न तो ओ में रहता है। आ और ओ के बीच का होता है अ, उसके ऊपर हम क्या कर देते हैं? ऐसे ऊपर लगा देते हैं ये। न तो ये आ है, बड़ा आ है, न तो ओ है, बीच में है। जैसे ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन गलत है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दोनों गलत है, बोलते क्या? ऑक्सीजन, आ, दोनों के बीच में। तो ये आपका होता है इस टाइप का। ऐसे बहुत से बोले, मतलब इंग्लिश वाले ज्यादातर इसमें मिलेंगे आपको, और इंग्लिश वाले ही मिलते, चूंकि इंग्लिश से लिया तो इंग्लिश में ही मिलेगा। ऑक्सीजन है, ऑफिस है, ऐसे बोलते नहीं है। ऑफिस गलत है, लोग ऑफिस और वो बोलते हैं ऑफिस, बोलते गलत है। ऐसे बोलते कॉलेज, बोलते कॉलेज नहीं, कॉलेज और कॉलेज गलत है, बोलते हैं कॉलेज, अ कहते हैं। तो वो ये सब के सब जो है हम अन्य भाषाओं से ग्रहण किए हैं संस्कृत हिंदी भाषा में, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है गृहीत वर्ण। अब नेक्स्ट आता है अर्धस्वर। अर्धस्वर दो होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये भी देखिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? एक होता है य और एक होता है वा। ये अर्धस्वर है, आधा स्वर का काम करते हैं। यकीन नहीं होता तो आप लोग इंग्लिश लैंग्वेज से समझिए, जो इसमें इंग्लिश नहीं जानते हैं
तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप लोग उसको भी वहां पे पढ़ें। इंग्लिश अगर इंग्लिश हम रीडिंग जानते हैं तो हम इसको समझ लेंगे आसानी से। ये ऐसे है जो कि वॉवेल से बनते हैं, स्वर से बनते हैं। जैसे देखिए ये क्या लिखा है आपका, ये लिखा है ऑक्स। क्या लिखा है? ऑक्स। तो यहां पर आप देखिए आ का निकल रहा है, और इसी को अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये क्या रहता है? वन। यानी ऐसे व्यंजन जो कि इंग्लिश के हिसाब से अगर देखें हम तो वो स्वर से बना है, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर, यानी आधा स्वर होता है। देखो वह बना कि नहीं बना। इसी तरह देखिए आप लोग, जैसे ये क्या लिखा है? एग। क्या लिखा है? ये लिखा है आपका एग। एग मीन्स अंडा। और इसी को अगर हम ऐसे कर देते हैं, जैसे कहते हैं ऐसे कुछ शुरू करें यूरो, तो इसको बोलते क्या है? हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरो। तो यहाँ पे कौन सी आवाज निकल रही है? या। और यहाँ पे क्या निकल रही है? वाह। यानी इंग्लिश वाला देखिए, वॉवेल से जो कॉन्सोनेंट बने हैं, यानी स्वर से जो व्यंजन बने हैं, वही अगर हम हिंदी में आ जाते हैं तो वही वाले पार्ट आपको क्या मिलेंगे? वो आपके कहलाएंगे अर्धस्वर। और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक भी पूरी इसमें देखिए एक आध चीज छूट गई है, वो भी देख लें आप लोग। ये बता दिए, फिलहाल ये समझ में आ गया है। इसमें कुछ ऐसे नीचे और भी दिए हैं, वो भी ध्यान दे दे आप लोग। जैसे का खा में रुका था, ऐसे जब हम शाह बोलते हैं, शाह तीनों आते जो, वो भी आपके इसी में आ जाएंगे। किसमें आएंगे? अघोष में आएंगे। अघोष में कौन कौन से आएंगे? इसमें आपके ये आएगा शाह, सा, ये वाला शाह और सा, ये तीनों हम जब बोलते हैं तो इसी में आ जाता है। इसी प्रकार जब इसका एक पार्ट जो बचा है वो आपका हा इसमें आता है, क्योंकि जब हा बोलते हैं तो पहले से आवाज निकलती है। इसके अलावा जो है कोई भी आप स्वर बोलकर देख लीजिए, उसका शुरू से आखिर तक मुंह से आवाज निकलती रहेगी। इस प्रकार हमारा पूरा का पूरा ये पार्ट खत्म हुआ, वर्णों का पूरा भेद हो गया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो आपका शब्दों का भेद आएगा, इसके बारे में वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो सबसे ज्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब कर लें। और इससे जो आपको महसूस हुआ है कि आपके कितने समझ में आया, आप उसे कमेंट में लिखकर भेजें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।